तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक और नए वीडियो की शुरुआत। ईपीएफओ के हाई पेंशन स्कीम एक्स को अगर आप चुनते हैं तो आपकी सैलरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो सैलरी मिल रही थी वैसे ही मिलती रहेगी। इस स्कीम में आपकी सैलरी, आपके कंट्रीब्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी बदलाव होंगे वो नियोक्ता के अंशदान पर देखने को मिलेगा। ईपीएफओ में हर मेंबर के दो खाते होते हैं, पहला कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और दूसरा कर्मचारी पेंशन योजना एक्स। कर्मचारी के बेसिक और डीए से हर महीने 12% रकम ईपीएफ में डाली जाती है। वहीं नियोक्ता भी उतनी ही रकम डालता है, लेकिन नियोक्ता का पूरा कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में नहीं जाता, बल्कि 8.33% एक्स खाते में और 3.67% ईपीएफ खाते में जाती है। यानी नए नियम के बाद आपकी सैलरी, टेक होम सैलरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या था और क्या बदल जाएगा? मौजूदा नियम के मुताबिक आपको 15,000 रुपये बेसिक आय पर पेंशन का कैलकुलेशन किया जाता है। पेंशन योग्य इनकम की कैपिंग 15,000 रुपये प्रति महीना है। यानी आपकी सैलरी कितनी भी हो, पेंशन फंड में 15,000 का 8.33% ही जाएगा। साल 2014 में इस कैपिंग को खत्म किया गया। कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए के कुल रकम पर 8.33% पेंशन फंड में अंशदान की छूट मिल गई। यानी कर्मचारियों की बेसिक और डीए का 12% ईपीएफ में डाला जाता है। वहीं नियोक्ता के कंट्रीब्यूशन में से 8.33 में और 3.67% ईपीएफ में डाला जाता है। अब सवाल ये है कि हाई पेंशन का विकल्प चुनने पर क्या बदलने वाला है। नए बदलाव के बाद कितनी भी बेसिक इनकम का 8.33% आप एप्स में डाल सकते हैं। पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। कर्मचारी पर असर कैसे? हाई पेंशन स्कीम का असर आपके रिटायरमेंट फंड पर पड़ेगा। हाई पेंशन चुनने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर उनके पीएफ खाते में जमा रकम कम हो जाएगी। यानी एक मुश्त जमा रकम तो कम हो जाएगी, लेकिन पेंशन वाली रकम बढ़ जाएगी। अब सवाल उठता है कि इसे इनरोल करें या नहीं। इसका जवाब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। आपको अपने हिसाब से इसका नफा नुकसान को देखते हुए सही विकल्प चुनना चाहिए। हालांकि एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आपकी नौकरी के कम साल बचे हैं और सैलरी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद भी कम है तो पुरानी व्यवस्था के साथ एक मुश्त रकम यानी पीएफ खाते में ज्यादा रकम जमा पर फोकस करना चाहिए। वहीं अगर नौकरी की शुरुआत है, अच्छी खासी सैलरी है, नौकरी के लिए काफी साल बाकी है तो आप इसे चुनकर इसका लाभ उठाना चाहिए। हाई पेंशन का नफा नुकसान हर कर्मचारी के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर आप नया ऑप्शन चुनते हैं तो आपके ईपीएफ खाते में जमा पैसा पेंशन फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी आपके पीएफ अकाउंट पर मिलने वाला कंपाउंड बेनिफिट खत्म हो जाएगा। दूसरा नुकसान, आप ईपीएफ से एक मुश्त पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तीसरा नुकसान अगर बताएं तो आप पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। पेंशन नियम के मुताबिक आपके जाने के बाद आपकी पत्नी को आधी पेंशन मिलती रहेगी, जबकि बच्चों को 25%। यानी अगर आपका पेंशन 20,000 है तो आपके निधन के बाद पत्नी को 10,000 ही मिलेगा। ईपीएफ स्कीम में आपको पीएफ के मुकाबले कम ब्याज मिलता है। मौजूदा वक्त में पीएफ पर 8-10% सालाना ब्याज मिल रहा है।